हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज हम इस वाली वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। इसके 2 या 3 पार्ट बनाएंगे। पहले एक 2 पार्ट में इजी क्वेश्चंस करेंगे, मैं लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूंगा, और थर्ड या फोर्थ पार्ट में इसके टफ वाले क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि भाई a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का होता है। और क्वेश्चन मुझे पहले बोला कि एक इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है k प्लस 1 इंटू में x प्लस 2k माइनस 1 इंटू में y इक्वल टू 4k प्लस 1। ये हो गया मेरा a1, सॉरी ऊपर लिख दो, ये हो गया मेरा a1, ये हो गया मेरा b1 और ये हो गया c1, ये हो गया मेरा a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। वैल्यूज पुट कर दे। a1 की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 2, a2 की जगह पर क्या आ जाएगा k प्लस 1, b1 की जगह पर आ जाएगा 3, b2 की जगह आ जाएगा 2k माइनस 1, c1 की जगह आ जाएगा 7 और c2 की जगह आ जाएगा 4k प्लस 1। यहाँ तो कोई डाउट है? बस मैंने वैल्यूज पुट करी है। अब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब मैं चाहूँ तो मैं पहले और दूसरे को इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो दूसरे और तीसरे को, चाहे पहले और लास्ट को, किसी को भी रख के निकाल सकते हैं। मैं इन दोनों को रख देता हूँ, पहले और दूसरे को। तो 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 1, 2 इंटू 2k हो जाएगा 4k माइनस 2 × 2, 3 इंटू k हो जाएगा 3k प्लस 3, 3k यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का और 2 यहाँ पर माइनस का, वहां जाके हो जाएगा प्लस का। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये हो गया मेरा आंसर। इजी पीजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है, 2 लोगों की बात हुई है, आई की और मेरे सन की। मैं मान लेता हूं आई मेरी एज है x और सन की एज है y। क्लियर है? इसने बोला आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड माई सन, एज माई सन मतलब कि जो मैं हूं अपने बेटे के 3 टाइम्स ज्यादा हूं। तो पहली क्वेश्चन बन गई हमारी x इज इक्वल टू 3y। सेकंड क्या बोल रहा है? 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद, आज अगर ये एज है तो आज से 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी? 5 प्लस आई शॉल बी 2.5 टाइम एज माई सन। मतलब आई क्या हो जाएगा? 2.5 टाइम, 2.5 टाइम हो जाएगा अपने सन के। ठीक है, अभी आई की एज x है तो अब कितनी हो जाएगी आई की 5 साल बाद? x प्लस 5। और सन की एज कितनी है? y, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। सॉल्व करें, x प्लस 5 फिर आ जाएगा 2.5 को करें तो 10, ये आ जाएगा 5 अपॉन में 2, इस यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू में x प्लस 5, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 5 से। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x, 2 5 जा 10, 5 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 5y और 5 5 जा 25। यहाँ पर 2x, 5y प्लस का यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, 10 यहाँ पर प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 5y की वैल्यू आ गई 15। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन और ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब वैल्यू सॉल्व कर दूँ। मेरी इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 15। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, 2 इंटू में 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 3 जा 6y, 2 5 जा 15y, सॉरी 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 15 का तो 15 ही रहेगा। 6y में से 10y जाएगा तो कितना आएगा? ओह मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सॉरी। x की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। 2 3 जा 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। मैंने गलती से 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब 6y में से 5y आ जाएगा तो कितना बचेगा? y इज इक्वल टू 15। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y मतलब सन की वैल्यू अगर i की निकालनी है। अब y की वैल्यू पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाली क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू में 15, तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 45। ये क्या हो गया मेरे आंसर। क्लियर? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर के दोनों सम का नंबर सम है 8। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड द नंबर बाय 36। अब ध्यान समझ रहा हो, सबसे पहले जब भी हम 2 डिजिट नंबर लेट करते हैं तो उसे कैसे लेट करते हैं? 10x प्लस y। इन्होंने बोला x और y को प्लस करो तो कितना आ रहा है? 8। तो मेरी पहली इक्वेशन तो बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 8। क्लियर है? अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है, अगर मैं इसके इंटरचेंज दूसरा वाला जो नंबर है उससे, सॉरी दिस नंबर, ये वाला जो मेरा नंबर है, ये अपने इंटरचेंज मतलब x की जगह y और y की जगह x आ जाए, 10y प्लस x
6 कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10x का 10x आ जाएगा प्लस y, माइनस की वजह से यहाँ पर भी 10y आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 10x में से x जाएगा तो 9x और 10y में से y जाएगा तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 36। 9 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस y इज इक्वल टू 36। 9 से कट जाएगा, x माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 4। कोई डाउट है? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ये हो गई मेरी सेकंड। दोनों को एलिमिनेट कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से y से y गया, x प्लस x कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। अब इसे किसी में पुट कर दूँ आंसर आ जाएगा, इसको इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 6 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2, y से y कट गया, सॉरी माइनस से माइनस, y की वैल्यू आ गई। इजी बिजी, नोट डाउन कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ मैन ट्रैवल 360 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ठीक है कि 370 किलोमीटर चलने से कुछ वो ट्रेन से चला और कुछ वो कार से। इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार इट टेक्स हिम 4 आवर। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन लेंदी है। उसे 370 किलोमीटर चलना था, उसने प्लान किया कि कुछ वो ट्रेन से चलेगा और कुछ वो कार से चलेगा। उसने पहले तो 250 किलोमीटर थे वो ट्रेन से कवर कर लिए। ठीक है, तो ट्रेन से कितने कवर डिस्टेंस कवर करा 250 किलोमीटर। ठीक है, बचा कुछ कार से 370 में से 250 कवर हो गया, तो 370 माइनस 250 मतलब 120 किलोमीटर कवर करा उसने कार से। अब उसने क्या बोला, अगर बट इफ यू ट्रैवल 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, एक और सिचुएशन दे रखी है इन्हीं 370 किलोमीटर की, सेम ट्रेन और कार की, कि अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता। अच्छा, यहाँ पे टाइम बता रखा था, इस सिचुएशन में टाइम में टोटल 4 आवर लगा है। टोटल टाइम कितना लगा इसमें 4 घंटे। अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और 120 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर ट्रेन से और 120 किलोमीटर कार से। यहाँ पे बोला अगर वो 130 ट्रेन से चलता, मतलब इसे माइनस कर देंगे तो 240 से कार से जाना पड़ता। इस सिचुएशन में उसे 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे, मतलब टाइम लग रहा है 4 आवर 18 मिनट। यहां तक समझ आ रहा है? इन्होंने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन और द कार। मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं ट्रेन की स्पीड है x और कार की स्पीड है y। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे टाइम गिवन है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें ट्रेन का डिस्टेंस कितना दे रखा है 250, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो ट्रेन ने इतना टाइम लिया होगा। सेम कार की स्पीड, कार का डिस्टेंस कितना कवर करा 120, कार की स्पीड कितनी है y। ये आ गया मेरा कार का टाइम, ये आ गया मेरा ट्रेन का टाइम, और इन दोनों का टाइम प्लस करके किसके इक्वल है 4 आवर के। तो 250 अपॉन में x प्लस 120 अपॉन में y इज इक्वल टू 4 आवर। यहां तक समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में भी सेम हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 130 अपॉन में x और यहां पर हो जाएगा 240 अपॉन में y। और इन दोनों का जो टाइम अगर मैं प्लस कर देता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा प्लस 240 अपॉन में y इज इक्वल टू 4 आवर 18 मिनट। 18 अपॉन में 60 कर देते हैं, इसे आवर में चेंज कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे इजी करने के लिए मैं लेट कर लूँगा एक और, कि 1/x है u के इक्वल और 1/y है या a के इक्वल और ये है b के इक्वल। तो 1/x की जगह a आ जाएगा, तो 250a प्लस 120b इज इक्वल टू 4। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर भी सेम कर लेता हूँ, 130a प्लस 240b इज इक्वल टू, इसे कटिंग करूँगा तो 3 6 18, 3 2 6 0, 3 10 4 10 10 43 अपॉन में 10। क्लियर है? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे 4.3 में लिख सकता हूँ आराम से, मतलब 4.3 आवर लगेंगे। ये बन गई मेरी सेकेंड सिचुएशन, सॉरी इक्वेशन। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर b इक्वल हो सकता है, ये 120b है, ये 240b है। अगर इस पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, 250a प्लस 120b इज इक्वल टू 4 को पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये कितना होगा 2 × 250 500a प्लस 120 को 2 से करा तो 240b और 2 4 8। सेकेंड वाली इक्वेशन को ले आता हूँ यहाँ पर 130a प्लस 240b इज इक्वल टू 4.3। अब b भी मेरे इक्वल हो गए, एलिमिनेट कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये गया यहाँ से 500 में से 130 गया तो कितना आएगा a 0 7 4 में से बन गया तो 370 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करूँगा तो आएगा
पॉइंट लगा के 3.7, तो ए आ जाएगा मेरा 3.7 अपॉन में 370, कट के नीचे यहाँ पे ए आ गया मेरा 1 अपॉन में 100, और हमने ए को किसके इक्वल माना था 1 अपॉन एक्स, तो मतलब ए इजिकल टू 1 अपॉन एक्स है। ए अगर मेरा 1 अपॉन 100 है तो x कितना आ गया मेरा यहाँ से, x इज इक्वल टू 100, तो मेरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम ये जो मेरी a की वैल्यू है इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ 500a प्लस 240b इजगल टू 8। a की वैल्यू आई थी मेरी 1 अपॉन में 100, तो 500 अपॉन में 100 प्लस 240b इजगल टू 8, इसे करा तो 5 यहाँ पर प्लस का वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, 8 माइनस 5 240b इजगल टू 3, b आ जाएगा मेरा 3 अपॉन में 240 मतलब 1 अपॉन में 80। अब मेरा b किसके इक्वल माना था मैंने 1 अपॉन y के, तो b आया मेरा 1 अपॉन में 80 इजिकल टू 1 बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा y की वैल्यू क्या आ गई 80, तो मेरी कार की स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ईजी है बस लेंदी है। पहले मैंने 2 इक्वेशन बनाई सिंपली, उनके टाइम को प्लस करके, फिर मैंने 1 बाय x को a और 1 बाय y को b माना ताकि मैं इजीली सॉल्व कर पाऊँ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, x से y की वैल्यू आ गई। ये पहली बार में समझ आना मुश्किल है तो 2-3 बार आराम से देख लेना इसको, नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अ टैक्सी चार्ज, क्वेश्चन नंबर 5, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्ज, ठीक है। एक टैक्सी जब भी चलेगी तो कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज तो लेगी। मैं मान लेता हूँ फिक्स चार्ज है यहाँ पर x रुपए, ठीक है, विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उसका अलग चार्ज लेगी। तो डिस्टेंस कितना कवर करा इन्होंने y, मान लेते हैं कि आप जैसे कि किसी टैक्सी में बैठे तो आपको x रुपए तो देने पड़ेंगे, उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे तो हर डिस्टेंस की y रुपीज देने पड़ेंगे। 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा तो 5y, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर किसी ने 10 किलोमीटर चला तो उसे 75 रुपए दिए। अब भाई सबसे पहले तो टैक्सी में बैठते उसने फिक्स चार्ज पे करा x, अब वो 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर के y है तो 10 किलोमीटर के 10y, और टोटल कितने रुपए हो गए 75। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे आते हैं, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने कितने रुपए दिए 110 रुपए, तो बैठते भाई फिक्स चार्ज तो पक्का है उसका, 15 किलोमीटर की जर्नी तो 15 और कितने रुपए दिए उसने 110 रुपए। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। यहां तक समझ आ रहा है। अब एलिमिनेट कर दूं इनको, x x इक्वल है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। x से x किया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 35, y इज इक्वल टू 7। तो ये तो मुझे पता लग गया भाई हर एक डिस्टेंस कवर कितना है उसका, y की वैल्यू क्या गई 7। अब इसकी हेल्प से किसी भी क्वेश्चन में पुट करके x की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो x प्लस 10y इजगल टू 75, y की वैल्यू है 7, तो x प्लस 10 इंटू में 7 इजगल टू 75, x प्लस 70 इजगल टू 75, 70 यहाँ प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू आ गई 5, और जो परमानेंट फिक्स चार्ज है वो कितने हैं 5 रुपीज़। क्वेश्चन में आखिरी पूछा अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर ट्रैवल के लिए सबसे पहले तो फिक्स चार्ज पे करेगा ही, 25 किलोमीटर के लिए 25 बाय ट्रैवल करा। अब x की वैल्यू कितनी है ये मेरी 5, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो प्लस कर देते हैं 5 प्लस 7 5 35, 7 2 14, 15 3 17, तो उसने टोटल कितने रुपीस पे करे होंगे 180 रुपये, और ये क्या हमारा आंसर। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, अच्छा दो नंबर है, एक ग्रेटर एक शॉर्टर है। मैं मान लेता हूं ग्रेटर नंबर है मेरा x और शॉर्टर नंबर है मेरा y। क्लियर है। इन्होंने क्या बोला, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ये जो मेरा ग्रेटर नंबर है इसके ट्वाइस से अगर 45 माइनस कर दिया जाए, इट रिजल्ट द अदर नंबर, तो अदर नंबर आ जाएगा मतलब y आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया। अगर बड़े वाले नंबर के ट्वाइस से 45 माइनस कर दे तो बचा हुआ नंबर आ जाएगा मतलब y आ गया। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये अगले किसमें क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस। अच्छा, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अगर मैं छोटे वाले नंबर से के ट्वाइस से 21 माइनस कर दूं तो बड़े वाला नंबर बच जाएगा मतलब x बच जाएगा। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर दूं इनको, ठीक है। 2x माइनस वाई इजगल टू 45, ये यहाँ से इक्वेशन बन गई। ये x यहाँ पर, अच्छा इसको वहाँ भेज देता हूँ, नहीं इसको यहीं पर लगा दो, पर माइनस का x हो जाएगा, पर कोई नहीं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2y, एक मिनट, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 2y, और 21 को भेजता हूँ उधर माइनस से जाके प्लस हो गया। अब इन्हें सॉल्व कर देता हूँ, यही से पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इक्वल हो जाए। ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 2 4y, और ये हो जाएगा 42। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। इसको यहाँ पर लेते हैं माइनस का 2x
प्लस का 4y इजकल टू 42। कुछ करने की नीड नहीं है क्योंकि पहले से हमारी वो x प्लस का एक माइनस का है, सिंपली इनको प्लस कर देंगे। यहाँ से गया 4y में से y गया तो कितना आ जाएगा 3y, 45 प्लस 42 5 6 7 4 प्लस 4 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 9 से 27, y की वैल्यू आ गई 29। तो छोटे वाला जो नंबर है वो कितना हो गया मेरा 29। अब इसे किसी भी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके बड़े वाला नंबर निकाल लेता हूँ, इसी वाले में कर देता हूँ 2x माइनस 45 इजकल टू वाई। 2x माइनस 45, y कितना है मेरा 29, माइनस का 45 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 45, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 प्लस 5 4 4 5 6 74 और x 4, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 37। तो x कितना हो गया मेरा 37। सिंपल। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, यहाँ पर भी सेम आ गया, कोई ना कोई फिक्स चार्ज है। मैं मान लेता हूँ फिक्स चार्ज कितना होगा यहाँ पर x रुपए फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अच्छा ये लिख लो, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू x, ये एनसीईआरटी है, फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और इसके बाद जितने भी दिन के लिए वो बुक रखेगा उसके एडिशनल चार्ज है। तो एडिशनल चार्ज कितने मान लेता हूँ मैं, एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज। सिंपल। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कोई बुक 7 दिन के लिए रखी, तो 3 दिन के लिए तो उसने पहले कितना पे करा x अमाउंट। अब कितने दिन बचे, 4 दिन और बचे, तो 4 दिन के लिए 1 दिन का y था, तो 4 दिन का कितना पे करा होगा उसने 4y, और टोटल कितने रुपए दिए 27। ये समझ आया। पहले 3 दिन के तो हमारे फिक्स है कि भाई x रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद जितने दिन रखेंगे उसके हिसाब से y देने पड़ेंगे। तो उसने 4 दिन रखा तो 4y इज इक्वल टू 27। आगे क्या बोल रहा है, While Susie paid 21 for the book kept for 5 days। अगर सुसी ने सिर्फ 5 डेज के लिए रखे, 3 डेज का तो उसका भी फिक्स्ड है x रुपए, बच्चे कितने 2 दिन, तो 2 दिन के कितने देने पड़ेंगे इसे 2y इज इक्वल टू 21। दो इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। x इक्वल है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा यहाँ से x से x, 4 में से 2y गया तो कितना आ गया 2y, और 27 में से 21 गया तो कितना बचेगा 6। यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब इसे कहीं भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इसे कर देता हूँ इसी वाली क्वेश्चन पुट फर्स्ट वाली में, x प्लस 4y इजकल टू 27, y कितना है मेरा 3 इजकल टू 27, 4 3 से कितना आ जाएगा 12 इजकल टू 27, 12 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू कितना आ गई 15। तो पहले दिन का चार्ज कितना है 15, और उसके बाद हर एक दिन का कितने रुपए लगेंगे 3। क्लियर, नोट डाउन कर लो। अच्छा ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे होमवर्क करके लेके आने हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो या फिर जब भी सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर वो डाल देंगे आराम से। तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप सबका होमवर्क है, आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।